00111026। एक बार फिर से ध्यान दीजिए नंबर पर, क्योंकि इसी नंबर के जरिए आप हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ पाएंगे और अपनी कोई बात अगर आप हमारे सामने रखना चाहते हैं मैच से जुड़ी हुई, तो आप रख सकते हैं, अपना अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 1800 111 026। इसके साथ ही अगर आप इस नंबर से हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो दो और नंबर हैं जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 011 यानी एसटीडी कोड लगाना होगा। नंबर पहला नोट कर लीजिए, 23422346, यानी 23422346, और दूसरा नंबर है 23421090। इसी के साथ स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, गुरुशरण सिंह जी, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, और सबसे खास बात यह कि बेहतरीन बल्लेबाज आप रहे हैं। भारत की तरफ से इन्होंने आईसीसी की अगर बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो एक टेस्ट और एक वनडे खेला है जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस उनकी रही है। 4 कैचेस भी उन्होंने बेहतरीन लपके हैं। इसके साथ ही 2018 में अरुणाचल प्रदेश के कोच रहे हैं, और इसके 2019 में उत्तराखंड में कोच रहे हैं। एनसीए के कोच भी आप रहे हैं। सर, बहुत 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 स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो क्रिकेट का अनुभव हम साझा करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम T20 कॉटन बॉल। यही खासियत है क्रिकेट की कि हम मस्त होके पाजी के साथ बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे, क्योंकि धमाका होने वाला है। सर, गुरुशन जी कहते हैं कि हर चीज के लिए अगर एक्सपर्ट ना हो तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें समझना जो है मुश्किल हो जाती हैं। एज ए कोच या एज ए क्रिकेट प्लेयर, आज अगर आपके लिए बात, आपके मन की बात कही जाए, आपके दिल की बात कही जाए, तो आप किस टीम के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि दोनों ही टीमों ने T20 के फाइनल में अभी तक ये जो ट्रॉफी नहीं उठाई। दोनों बहुत ही बैलेंस टीमें हैं। जैसे टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो सब कह रहे थे कि इंडिया फेवरेट थी, इंग्लैंड फेवरेट थी, लेकिन इन दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। और कई मैचों में बहुत पीछे रह गए थे, लग रहा था कि इनकी टीम शायद हार जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और अपना जो इनका ऑलराउंड जो इनके खिलाड़ी हैं, दोनों जो भी मेरे हिसाब से जो भी वेल डिज़र्व्ड टीम है, वही फाइनल में पहुँची हैं। मन मेरा तो दोनों की तरफ ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि न्यूज़ीलैंड का जैसे जो बॉलिंग अटैक है, उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा वैरायटी है। उनके पास दोनों अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं। देन ट्रेंट बोल्ट, एडम मिल एंड टिम साउदी, बहुत जेम्स नीशम, तो वैरायटी मुझे ज़्यादा लगती है न्यूज़ीलैंड की। बट टी20 में वही कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि धमाका होने वाला है, इसमें सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है कि इसमें रिकवरी का टाइम बहुत कम होता है। तो मन मेरा कहता है कि न्यूज़ीलैंड जीते, बट ये बराबर का मुकाबला होने वाला है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, और विश भी करते हैं हम, कहना चाहेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह से अपने आप को प्रूव करती चली आ रही है, बेहतरीन फॉर्म वहां पर केन विलियमसन ने जिस तरह से लीडरशिप दिखाई है, भाई वाह। लेकिन यहाँ हमारे स्टूडियो में भी हमारी जो टीम रहती है वो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लेके आती है। नीतीश अरोड़ा जी हमारे जो उन्होंने पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया है, सुनते हैं जरा उनको कि उन्होंने न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कुछ कहा है। एक बार आप भी सुनिए। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल्स, आज है जबरदस्त फाइनल मुकाबला दो धुरंधर देशों के बीच, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत भारी है। 16 मुकाबलों में नॉकआउट स्टेजेस पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़े हैं। 16 के 16 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। इन 16 में से 4 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो आईसीसी इवेंट्स में थे। पलड़ा तो ऑस्ट्रेलिया का ही भारी है। कैप्टन कूल केन विलियमसन के पास बहुत कुछ सोचने को है, लेकिन सोच से भी आगे बढ़कर कर गुजरने का समय है ये। आज क्या केन विलियमसन अपनी सहज नीति के साथ, अपने टेम्परामेंट के साथ, अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स के साथ और अपने चेंजेस के साथ ऑस्ट्रेलिया को अपने जाल में बुन लेंगे? धमाकेदार फाइनल महामुकाबला आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान।
यहाँ पर सोचने वाली बात है। एज़ ए कैप्टन अगर हम बात करें गुरशरण जी, कप्तानों के बीच में, चूँकि पिछले जो मुकाबले खेलती हुई टीमें आती हैं, वो तो अंधाधुंध खेलती हैं, अपनी रणनीति बनाती हैं और जब आप फाइनल तक पहुँचते हैं, वहाँ पर आपको सोचना पड़ जाता है कि भाई टीम का चुनाव क्या करें, कौन-सा प्लेयर अंदर रहना चाहिए जिससे सामने वाली जो प्रतिद्वंदी टीम है वो परेशान होगी। मुझे लगता है एज़ ए कैप्टन अगर आप यहाँ पर हों तो क्या चुनेंगे? क्योंकि टॉस महत्व रखता है। टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी करना पसंद करेंगे या नहीं, गेंदबाज़ी? ऑब्वियसली जैसे पूरे टूर्नामेंट में चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है, जो भी टीम टॉस जीतती है, वो फील्डिंग ही करती है और क्योंकि शाम को थोड़ा ड्यू भी पड़ता है और विकेट थोड़ा-सा सेटल हो जाती है और इनिशियली थोड़ा मुझे लगता है कि जैसे प्रिपेयर करते हैं, वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इनिशियली थोड़ा-सा मॉइस्चर भी रहता है शायद विकेट में, तो इसलिए थोड़ा बॉलर्स को हेल्प रहती है। बट मेरा यही मानना है कि जो बड़ी टीमें होती हैं, जो चैंपियन टीमें जिन्हें बनना होता है, उनको टॉस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लेकिन चाहे गुरशन जी थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा यहाँ पर आपको ड्यू फैक्टर की जहाँ तक बात की, अगर हम पाकिस्तान जो सेमीफाइनल 2 है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, उसमें बिल्कुल ड्यू का कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिला था। बेहतरीन गेंदबाज़ी हो रही थी वहाँ पर, स्विंग भी मिल रहा था और जिस तरह से गेंदबाज़ी हो रही थी। तो मुझे लगता है कि पिछले जो 3 मैच हुए हैं, उनमें ड्यू फैक्टर जो है, वो ज़्यादा असरदार नहीं रहा। ऐसे में तो दोनों टीमों के सामने होगा, बॉलर्स अच्छा कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ विकेट ज़रूर बेटर होती होगी क्योंकि आप सारे जितने मैचेस देख लीजिए, सभी में टॉस जीत रहे हैं, ड्यू नहीं पड़ रहा है, आप सही कह रहे हैं, पिछले 3 मैचेस जी। में नहीं पड़ा है। तो बट उसके बाद एक मुझे लगता है कि जो बैटिंग चेज़ कर रही होती है, उनको एक टारगेट का पता लग जाता है, उस हिसाब से वो प्लान करके चेज़ करने के लिए ही टीमें जाती हैं। बट मैंने फिर कहा कि जो भी जिस टीम ने चैंपियन बनना है, जो बड़ी टीमें होती हैं, उनको पहले बैटिंग करो या बॉलिंग करो, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो किन खिलाड़ियों की वजह से मैच पलट सकेगा? क्योंकि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोनों टीमों में ही जिनकी परफ़ॉर्मेंस शुरुआत में सही नहीं रही, लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते गए, सेमीफ़ाइनल तक पहुँचते और बेहतरीन उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दी है। जिमी नेशम, डेरिल मिशेल अगर हम न्यूज़ीलैंड की बात करें और मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो, ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, ये ऑलराउंडर्स देखिए टी20 में जिसके पास ज़्यादा बेहतर ऑलराउंडर होते हैं, उनका पलड़ा भारी होता है। ऑलराउंडर्स के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2-3 अच्छे ऑलराउंडर हैं, मैक्सवेल हैं, स्टोइनिस इज़ देयर, मैथ्यू वेड भी विकेट कीपर बैट्समैन है, वो भी एक तरह से ऑलराउंडर ही हो गए। और इनकी टीम में न्यूज़ीलैंड में भी आपका जेम नीशम इज़ देयर, मिशेल हैं। तो मुझे लग रहा है ऑलराउंडर्स के हिसाब से थोड़ा-सा पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बेटर लग रहा है, बट स्टिल मेरा यही मानना है चाहे टी20 हो, 50 ओवर हो या टेस्ट क्रिकेट हो, जिस टीम के बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा होता है, उसका चांस बेटर रहता है जीतने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब आप फाइनल में पहुँचते हैं तो आपके हर खिलाड़ी को अपना 100% परफॉर्मेंस देना होता है। ये जो पूरा आकलन है, इसको भी हम सुनते हैं ज़रा कि क्या-क्या, कौन-कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन पर न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान दाँव लगाना चाहेंगे? T20 विश्व कप फाइनल से पहले खिलाड़ी हों, दर्शक हों, सबके दिमाग में सवाल तो जरूर है, क्या आज भी टॉस भारी पड़ेगा? कौन-कौन से खिलाड़ी हैं जो घुमा सकते हैं मैच के नतीजे को? क्या फिरकी गेंदबाज या तेज गेंदबाज? आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इश सोढ़ी भी तैयार हैं इस मुकाबले के लिए। अब तक इस सोढ़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 विकेटें ले चुके हैं 12.7 के स्ट्राइक रेट पर। क्या सोढ़ी भारी पड़ेंगे या फिर मजेदार मुकाबला होगा ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी का? ऑस्ट्रेलिया को तेज गेंदों के नश्तर से ढेर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरकश में भी कम तेज धारदार तीर नहीं है। फिनिशर्स की बात करें तो मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर भी तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। सेना रण के लिए तैयार है, किसी समय भी विजय घोष हो सकता है। अपनी अपनी तरकश को संभाल के रखिए, अपने अपने तीरों को संभाल के रखिए। आज शाम होने वाला है जबरदस्त मुकाबला। तो शाम को ज़बरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन इस पूरे आधे घंटे में हम आपसे जुड़ते रहेंगे। नंबर याद है ना आपको? 1800-111226 और इसके अलावा 2 नंबर हमने आपको और दिए हैं, उस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरुचरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बारीकियों को समझ रहे हैं कि भाई किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया पे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया
जैसे-जैसे इम्प्रूव करती है और फाइनल में पता नहीं उसे क्या हो जाता है। ऐसी टीम बन के उभरती है जिसका कोई सानी नहीं होता। मतलब वो दबाव में बेहतर खेलना पसंद करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी खुद को सही पेश किया है, अच्छे तरीके से पेश किया है। उसका एक-एक खिलाड़ी जो है अपना 100% देने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक कमजोरी भी है गुरुशरण जी, वो है लेग स्पिन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का जो प्रदर्शन है बहुत बेहतर नहीं रह पाया है, क्योंकि शादाब खान ने 4 विकेट हासिल किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो लेग स्पिन उन्हें कहीं न कहीं परेशान करती है और इसीलिए न्यूजीलैंड ने शायद इसका बेहतर ध्यान रखा है। दोनों टीमों में आपने सही कहा कि लेग स्पिनर का वो ठीक नहीं खेलते हैं, इसलिए मैंने आपसे बात की कि न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक थोड़ा सा एज लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन एक चीज में और मुझे जो मैं बहुत उनका फैन हूँ केन विलियमसन का, उनकी जी। जो कप्तानी है। जैसे आप देखिए इंडिया का मैच, उन्होंने पावर प्ले में सेंटनर और ईस्ट सोडी को बॉलिंग करा दी। जी, अनएक्सपेक्टेड, कि बैट्समैन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और उन्होंने आउट भी किए। तो इसलिए मुझे लगता है वो हमेशा गेम से आगे रहते हैं और उनकी जो रणनीति है, उनकी जो प्लानिंग है, हर एक मैच के हिसाब से प्लस ऑपोजिशन के हिसाब से वो अच्छी तैयारी करके आते हैं और अच्छा मुकाबला है। और टी20 में कोई प्रेडिक्शन, मुझे नहीं लगता कोई प्रेडिक्शन कर सकता है कि यही टीम जीतेगी या दूसरी टीम जीतेगी, क्योंकि कोई भी टीम अगर उस दिन अच्छा खेलेगी तो कोई वीक टीम भी किसी स्ट्रांग टीम को हरा सकती है। कि पर्टिकुलर डे में कौन सी टीम बेटर अपनी स्किल्स को प्रदर्शन करती है। बिल्कुल, कौन-सी टीम ज़्यादा प्रदर्शन करती है, तो ये खेल की बात है। हमारे कॉलर भी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या आपके मन में कोई ऐसी बात हो, तो हम चलिए अपने कॉलर को हेलो। सुन लेते हैं। हेलो जी, क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम विजय ढली है। उत्तर दिनाजपुर श्रीपुर बाजार से बोल रहा हूँ। जी, बताइए क्या सवाल है या फिर आप क्या हाँ कहना सर, चाहते हैं? आज कौन सा टीम जीत सकता है ये बोलिए। कौन सी टीम देखिए जीत मैंने सकता है? जैसे पहले भी कहा कि दोनों में से टी20 में दोनों ही बहुत ही बैलेंस टीमें हैं और वो उनकी प्रेपरेशन ही बहुत अच्छी है, तो कोई भी टीम जीत सकती है विजय जी। एक और ख़ास बात यहाँ पर गुरुशरण जी देखने को मिली। कॉलर हम पहले ले लेते हैं, फिर उस सवाल को हम आपके पास लेकर आते हैं। जी, बताइए कौन बोल रहे हैं सर? हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए, नाम बताइए अपना। जी सर, मेरा नाम रोहन है। रोहन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं सूरत गुजरात से बात कर रहा हूँ। गुजरात से। बताइए क्या सवाल पूछिए अपना? सर, आज का जो T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच होने वाला है सर, जी। इसमें सर आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सा प्लेयर आज मैन ऑफ द मैच हो सकता है? प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर रहे हैं जी। आज के मैच प्लेयर में। ऑफ द किस मैच तरह? तो 22 में से कोई भी हो सकता है, जी। अपना रोहन जी, क्योंकि उस पर्टिकुलर डे में बॉलर अच्छा करता है या बैट्समैन अपनी टीम को जिताता है। तो मेरे हिसाब से 22 के 22 प्लेयर ही बहुत जबरदस्त है दोनों टीमों में। और जो मैच जीतने की बात है, उसमें तो जो भी प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल करेगा, वही जो अडेप्ट कर लेगा कंडीशन के हिसाब से, वो टीम जीतेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है बराबर की टीमें हैं दोनों। गुलशन जी, बहुत कुछ चीज़ें मतलब स्क्रीन के पीछे भी चलती हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी गैस करना चाहते हैं आपसे पता लगे और वो अपने साथियों के साथ बैठें और वहाँ पर क्रिकेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातचीत करें। शर्तें लगाते हैं लोग। तो हाँ, हाँ, लगाते होंगे ज़रूर, बट मुझे न्यूज़ीलैंड मुझे अच्छी लग रही है आज, क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक प्लस उनका जो कैप्टन है, वो मुझे लग रहा है वो एज है उनकी टीम में। बिल्कुल, खिलाड़ी के ऊपर कह रहे हैं, किस खिलाड़ी के ऊपर दाँव लगाना चाहिए? आप अगर हम बल्लेबाज़ों पर ज़्यादा दाँव खेलना चाहेंगे या गेंदबाज़ों पर? अ, नहीं, गेंदबाजों पे, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट मुझे लग रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। फिर वहाँ से कमिंस और ज़ेम्पा। जी। ज़ेम्पा हर मैच में बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और न्यूज़ीलैंड की तरफ से ईश सोडी, मुझे लग रहा है जो लेग स्पिनर हैं दोनों टीमों में, उनमें से कौन बेटर प्रदर्शन करता है, उसकी टीम का मुझे लग रहा है पलड़ा भारी हो सकता है। तो समझ लीजिए कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन न्यूज़ीलैंड ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया है, एक-एक करके वो लगातार 3 अपने जो मैचेज़ है वो जीतती चली आई है। उससे ये लग रहा है, लोगों को भी उम्मीद है कि इतने लंबे समय से अभी तक न्यूज़ीलैंड ने कोई ट्रॉफ़ी नहीं उठाई है, तो यहाँ पर उसे ऑस्ट्रेलिया को मात देना होगा। मुझे लग रहा है कि 2019 का विश्व कप ज़रूर उसको याद होगा क्योंकि जब निशाम और गुप्टिल रन आउट हो गए थे। उस समय को, वो जो हाथ से निकला हुआ समय था, वो मैच जो हार गए थे, वो भुला नहीं पा रहे होंगे और उसी को लेकर वो शायद आगे बढ़ना चाहेंगे केन विलियमसन। नहीं, जो आप जो कह रहे हैं वो तो टाई हो गए थे मैच, वो तो बड़ा अनलकी समझता मैं न्यूज़ीलैंड को। न्यूज़ीलैंड ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। बट यही है कि जो पास्ट हो गया है, टीमें इतना नहीं सोचती हैं।
कि पीछे क्या हुआ है। जी। वो आज के फॉर्म के हिसाब से चलेंगे कि आज उनकी मेंटल स्टेटस कैसा है, कैसा सोच रहे हैं, कैसी कंडीशंस हैं। यहाँ बड़े ग्राउंड हैं यहाँ पे और मेरे हिसाब से पीछे का नहीं सोच रहे होंगे केन विलियमसन। वो तो यही सोच रहे बहुत पॉजिटिव माइंड से जा रहे होंगे और जो कि मतलब दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन दे रही हैं। जी, दोनों टीमों का प्रदर्शन बहुत जारी है। एरन फिंच ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कुछ, क्योंकि हर कप्तान जब किसी पत्रकार के सामने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करता है, तो उसे अपने हर खिलाड़ी के बारे में पता होता है। उसे अपनी कमज़ोरियाँ भी पता होती हैं और इसके साथ उसे अपनी ताकत का भी अंदाज़ा होता है। फिलहाल एरन फिंच क्या सोचते हैं, उनकी उस बात को सुनते हैं और आप भी देखिए, सुनिए कि क्या कहना चाहते हैं वो कप्तान। Yeah, we had a really good day off after the semi-final against Pakistan, and then an optional training session today, which most guys turned up to. But yeah, it's been really good. The boys have been on a high, and can't wait for tomorrow. The fact that we're here in the final gives us the best opportunity to rectify that. Yeah, I think it'll be a great game against New Zealand. They're a great side. They've been in all the finals over the last 6 years. So yeah, looking forward to it. I think the spirit amongst the team, obviously. We came here, a lot of people had written us off from the start, so it's been really impressive the way that we've gone about our business. Everyone's prepared really well. Everyone's had a really defining match or match-defining performance at some point. So the guys are really, really up and about for tomorrow. एक कप्तान को तो आपने सुन लिया जनाब, लेकिन जो दूसरी तरफ बैठा है उसकी बात भी तो सुन लेते हैं हम दोनों। यानी कि हमारे जितने भी श्रोता हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस वक्त, केन विलियमसन क्या कहते हैं, सुनिए। I suppose the playing schedule's been somewhat hectic, and I think we had our last 4 games in about 7 days. So there's very much a day off after the semi, and there was a training opportunity yesterday, and a training opportunity this evening as well, which we'll just head to after this. So preparation's been good, but it's just making those quick adjustments to the different opposition, different venues, and just the general excitement of of winning the semi-final and looking forward to the final. Stands at the moment is there's a game of cricket to play, and for us it's focusing on that and focusing on our cricket, and looking to go out there and implement those things that are important to us. So that is very much where we are at the moment. But these sorts of events are always focuses, I suppose, in the calendar, and it is a really exciting opportunity to be here now, and looking forward to the match tomorrow. गुरुजन जी, दोनों का हमने सुना, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं एरन फिंच, लेकिन आपने जो केन विलियमसन को सुना वो बैलेंस नजर आ रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ बहुत हाई नहीं बोला, उन्होंने अपनी बात को बैलेंस रखा है। ये भी वॉइस में कहीं न कहीं लोगों को लग जाता है, पता लगता है और खुद को ये पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें कितना बोलना चाहिए, और वो कहीं न कहीं मेंटल जो है वो अटैक भी करता है। एक वक़्त था जब मैचेस होते थे फाइनल के या वर्ल्ड कप के, तो ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ की शुरुआत करते थे, इंग्लैंड इस चीज़ की शुरुआत करते थे कि मीडिया में वो इस तरह के बयान देते थे ताकि जो सामने वाला विपक्षी टीम है वो प्रेशर में आ जाए। यहाँ पर इन दोनों को सुनकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, इसमें यही जो केन विलियमसन बोल रहे थे, वो बहुत ही उन्होंने ऐसा कुछ वो बहुत ही कूल, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और उनके जैसे जो बोला बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और उनको यही पता है कि उनको आज क्या करना है। जी। और टी20 में मेरे हिसाब से पहले 6 ओवर जो पावर प्ले के हैं और लास्ट के 5 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले 6 ओवर में बैटिंग करते कोई टीम अगर विकेटें कम लूज करती हैं या कोई टीम 2-3 खिलाड़ी आउट कर देती है तो उनका पलड़ा भारी हो जाता है और बाद में अगर 5 के जो स्लॉग ओवर्स है उसमें विकेटें बचनी बहुत ज़रूरी हैं और जिस टीम की ज़्यादा विकेटें गिर जाएं उसके लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। जी। हमने देखा कि जो दोनों सेमीफाइनल हमने देखे हैं, सिमिलरिटीज 166, 167, 5 विकेट से उधर भी जीत, 5 विकेट से इधर भी जीत। 19वें ओवर में उन्होंने भी जीता, 19वें ओवर में इन्होंने भी जीता। तो ये दोनों सेमीफाइनल काफी हद तक सिमिलर भी रहे हैं, लेकिन मैचों में हमने कुछ चीजें डिफरेंट देखी। अलग अलग तरह के शॉट, जैसे एक धोनी का अलग शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट होता था। यहाँ भी जो सेकंड सेमीफाइनल हुआ है, शाहीन अफरीदी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आखिरी 3 गेंदों पर उनके ये चमत्कार होने वाला है और जो गजब की बल्लेबाजी की गई है।
उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डिफरेंट शॉट यानी कि अगर आपको मैच जीतना है एन मौके पर, तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे बेहतर रहेगा, आप जीत सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये अगर हमारे ज़माने में ये शॉट होती तो हमारे कोचेज़ तो हमको बहुत डाँटते। लेकिन अब ये टी20 है, इसमें इम्प्रोवाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैथ्यू वेड के दिमाग में था कि पीछे डीप फाइन लेग नहीं है, फाइन लेग का फील्डर ऊपर था और मन में यही था कि ये शायद यॉर्कर ही डालेंगे। तो थोड़ा-सा थोड़ा नहीं, काफ़ी इम्प्रोवाइज़ेशन करना ही पड़ता है। जी, सामने हिट मारनी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने बॉल की पेस यूज़ की, उसको उसमें डायरेक्शन दी और वो 3 मैचों में ही मैच डिसाइड हो गया। इसलिए टी20 मेरे हिसाब से रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, वापस आना, वापसी बहुत मुश्किल है। जो टीम 2-3 ओवर बहुत ही अच्छा खेल लेगी, वो काफ़ी टीम आगे निकल जाती है। जी, और इसमें देखिए दोनों टीमों में ऑलराउंडर्स ने ही मैच जिताए। जैसे मैं बात कर रहा जिस टीम के बेटर ऑलराउंडर्स हैं, उधर जेम नीशम और मिशेल ने और इस तरह मैथ्यू वेड और स्टोइनिस, जी। इन्होंने जो मतलब बैटिंग की। तो देखते हैं आज कौन सी टीम जीतती है। बट मेरा थोड़ा-सा जो मेरी सोच है न्यूज़ीलैंड की तरफ थोड़ी-सी ज़्यादा है। एक मन में खिलाड़ियों को ये भी होती है जो ओपनर बैट्समैन आते हैं, उनको दिमाग में रहता है कि हम जो पावर प्ले है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। लेकिन क्या लगता है टी20 में जब हम इस तरह की सोच रखते हैं या इम्पोर्टेंट बात करें कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है? आपके लिए पावर प्ले इम्पोर्टेंट हो जाता है या फिर लास्ट के जो 4 ओवर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? मुझे लगता है पावर प्ले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है और उनका 6 ओवर में 65 फॉर 4 है या 65 फॉर 3 है, बट वही टीम अगर 45 में नॉलस है 6 ओवर में, तो मुझे लगता है अगर 45 में नॉलस है, क्योंकि उनके पास विकेटें बची रहेंगी, तो लास्ट के 4-5 ओवर में अगर विकेट है तो आप फ्री माइंड में आगे मुझे सिर्फ शॉटें ही मारनी है। वही अगर लास्ट के 4-5 ओवर में आपके 6 आउट हो गए, फिर वही रहेगा कि आपको विकेट भी बचानी है और मारना भी है। तो बहुत क्रूशियल है कि विकेटें कम लूज़ हों शुरू के ओवर। तो इम्पोर्टेंट आपकी नज़र में पावर प्ले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय जो बाद के 4 ओवर? नहीं, दोनों इम्पोर्टेंट है। पावर प्ले भी इम्पोर्टेंट है। अगर बी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हुँ। जो हमारे दोनों सेमीफाइनल में उसमें बाद का जो 17वां 18वां ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा और दोनों ही टीमों ने उन्हीं 18-19वें ओवर में मैच पलट दिया। बिल्कुल, वही वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 6-7 विकेटें गिरी होती तो जी, थोड़ा-सा मुश्किल होता, बट तब तक बैट्समैन सेट थे। 5 विकेटें गिरी हुई थी और दोनों के दोनों मतलब 3-3 4-4 ओवर से खेल ही रहे थे। तो वो सेट हो गए थे, सेट होने के बाद फिर जो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, वही सबने देखा कि दोनों मैचों में ही जो ऑलराउंडर्स ने प्रदर्शन किया है, तो उसमें बॉलिंग की मैं इतनी गलती नहीं मानता। जी। मैं यही कहूँगा कि बैट्समैन ने जो इम्प्रोवाइज़ किया, जो अनएक्सपेक्टेड उन्होंने शॉट्स मारी, उससे दूसरी टीम काफ़ी हिल गई और उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। बिल्कुल और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। आप भी अपनी राय हमसे शेयर कर रहे हैं। आपके पास अनुभव है क्रिकेट का तो आप हमसे अपने अनुभव वैसे ही साझा कर सकते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। सुनते हैं ज़रा कौन जुड़ा है इस वक़्त हमारे साथ। हेलो! हेलो, नमस्कार सर। बहुत-बहुत नमस्कार जी। बताइए अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए? मैं शहादत हुसैन पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ सर। हाँ, सादत जी बताइए, क्या पूछना है? पूछना ये है कि आज का मैच मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह न्यूजीलैंड जीतेगी। जी, न्यूजीलैंड जीतेगी आज और कह रहे हैं कि भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा 17 तारीख से दिसंबर से शुरू होगा। जी। तो उसकी कमेंट्री क्या आकाशवाणी पे आएगी? वो भी बता देंगे, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे लगातार। लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए न्यूज़ीलैंड को क्यों जीतता हुआ देखना चाहते हैं? सर न्यूजीलैंड को जीतते हुए देखना हमें अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि न्यूजीलैंड को 2019 के वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, हमें बहुत दुःख लगा था सर। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ नहीं, जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत-बहुत ने नहीं, शुक्रिया। इंग्लैंड ने हराया इंग्लैंड ने था हराया था। फाइनल में। जी, हाँ, वो हमारे साथ जुड़े और थे। जो आप कह रहे हैं कि मैं भी थोड़ा उनके साथ भी हूँ कि जो उनके साथ जो वर्ल्ड कप जो हारे थे, वो थोड़ा-सा अनलकी रहे। लेकिन अभी वो बिल्कुल, क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं न्यूज़ीलैंड। उनका कहने का भाव यही था कि जो पिछला जो वर्ल्ड कप हार गए थे, बहुत अफ़सोस हुआ था। न्यूज़ीलैंड की टीम काफ़ी सधी हुई नज़र आ रही थी। अ, खिलाड़ियों की जहाँ तक बात करें, हर खिलाड़ी अपने आप में कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ सोचता है। यहाँ पर जो अब हम फ़ास्ट बॉलर की तरफ आते हैं अ, और फ़ास्ट बॉलर जिस तरह से रहे हैं न्यूज़ीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के, दोनों ने अपनी लय पकड़नी शुरू कर ली है। बोल्ट पर कितना आप दाव लगाना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? बोल्ट की जो परफ़ॉर्मेंस रही है? बॉल पर मैं तो हमेशा ही उस पे दाँव लगाऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त उनको पास हर एक चीज़ है।
उनके पास बॉल अगर थोड़ी सीमिंग कंडीशन है, बॉल वो अच्छा मूव भी अंदर भी आता है, बॉल बाहर भी जाता है। फिर उनका यॉर्कर बहुत ही ज़बरदस्त है, बाउंसर बहुत अच्छा मारते हैं, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी है। प्लस उनको जो बैट्समैन जो वो खेलते हैं, उनकी कमज़ोरी को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उसको वहीं करते हैं जहाँ पे वो कमज़ोर रहता है। तो मैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर मानूँगा उनको टी20 में। बिल्कुल, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर बोल्ट को आप खिताब दे रहे हैं अपनी तरफ से। चलिए एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर जो भी टीम पहले खेलती है, तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए? कितना तक टारगेट जो है सेफ रहेगा? अब जैसे जो मैचेस हो रहे हैं, मतलब उसमें तो 5 विकेट गिरने के बाद भी टीमें चेज़ कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी टोटल चेज़ेबल है इधर। मतलब कुड भी अगर पहले कोई टीम बैटिंग करती है 190, 180-90 के बीच में बनाएगी, जी। तो मुझे लग रहा है कि वो टोटल मुश्किल होगा अगली टीम को चेज़ करना। 180 से 190 का अगर टारगेट रहता है, तो वो चेज़ करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि 20 ऐसे टी20 मैचेज़ हुए हैं जिसमें बाद में जो टीमें थीं चेज़ करती जीती है। हाँ, चेज़ करती जीती हैं और ऐसी भी अगर आपने टारगेट अच्छा दे दिया, तो फिर उसको उस टारगेट को सेव करने में भी सक्षम रही हैं। ऐसे टी20 मैचेस भी हुए हैं। अगर हम बात करें धोनी की जो चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जब हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स से, तो उसमें भी ऐसे हुआ तो धोनी की टीम ने जीता था मैच। तो ऐसे में अगर आप 180 से 190 का टारगेट दे देते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। या मुझे भी यही लग रहा है कि और अगर 140-50 पे कोई टीम आ जाती है, आउट होती है पहले, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा-सा वन साइडेड मैच हो जाएगा। बट टारगेट 180-190 जैसे आपने बात की आईपीएल में टॉस हार गई थी शायद धोनी की टीम। जी, उन्होंने पहले बैटिंग की और 180-90 किया और मैच जीत गए। वही मैं कहता हूँ कि टॉस से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है बट जो ग्रेट टीमें होती हैं, जिन्होंने चैंपियनशिप जीतनी होती है, वो किसी भी कंडीशन में अडैप्ट करके अपनी तरफ मैच को ले आते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारियाँ और जो बारीकियाँ आपने क्रिकेट की बताई उसके लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आपने मज़ा उठाया होगा, लुत्फ़ उठाया होगा हमारे इस प्रोग्राम का टी20 कॉटन बॉल। तो इसी तरह से हम आगे भी आपसे कभी न कभी रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल आज के मैच का आनंद उठाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।